प्रिय छात्रों नमस्कार। आपके अपनी YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के हिंदी सब्जेक्ट में यह प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है और यह 5 नंबर का क्वेश्चन होता है या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सरल से सरल भाषा में कहानी और उपन्यास में अंतर बताएंगे, जिससे इस वीडियो के देखने के बाद आपको पूरा का पूरा कंटेक्स्ट याद हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा टॉपिक है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। एक साइड है कहानी, एक साइड है उपन्यास। पूरा का पूरा सरल भाषा में देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी का पहला पॉइंट है, कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। कहानी जो होता है, कहानी बहुत बड़ा होता है पहली बात, और इसमें कहानी मनुष्य के जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो उसके बारे में वर्णन कर दिया, बाकी पूरा डिटेल से शुरू जन्म से वर्णन नहीं करता है, जन्म से मृत्यु तक के लिए वर्णन नहीं करता है। किसी एक खंड का वर्णन कर दिया जाता है। जो भी चार्चिक एवं रोमांच होता है, यानी देखने में सुनने में अति भावुक लगे, उसे कहानी में चित्रण कर दिया जाता है, एक खंडन का वर्णन कर दिया जाता है। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। उपन्यास जैसे कालिदास का उपन्यास हो गया तो इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण है। उसके जन्म से लेकर जो जो घटनाएं हुई मृत्यु तक पूरा का पूरा चित्रण किया जाएगा, वह उपन्यास कहलाएगा। और किसी एक खंड का चित्रण किया जाएगा, वह कहानी कहलाएगा। यह रहा दोस्तों पहला पॉइंट, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा पॉइंट जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है। जो मुख्य कथाएं होती हैं, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है, जो मुख्य जिसके एक टॉपिक होता है। इसमें एक ही टॉपिक होता है जिसके बारे में यह एक खंड का चित्रण होता है, तो इसमें एक ही टॉपिक होता है, यानी एक ही कथा होती है। इसी तरह उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती है। उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं जैसे उसके जीवन से लेकर मृत्यु तक के लिए अन्य प्रासंगिक कथाएं होती है। तीसरा है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, कहानी का आकार लघु होता है। लघु मतलब छोटा। कहानी का आकार जो होता है छोटा होता है। एक पेज या 2 पेज में कहानी आ जाती है, जो कि आपके बुक में हिंदी सब्जेक्ट में कहानी दिया रहता है, 1 या 2 पेज में आसानी से आ जाती है। और जो उपन्यास होती है, उपन्यास का आकार दीर्घ होता है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। उपन्यास का आकार अगर किसी मनुष्य के, जैसे कालिदास हैं, कालिदास के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी प्रकार की घटनाएं जो घटित हुई है, उसके सभी का सभी वर्णन किया गया है। तो 1-2 पेज में तो नहीं हो जाएगा, वह पूरा का पूरा ग्रंथ लिखना पड़ेगा, तो उसको उपन्यास कहते हैं। यानी उपन्यास का आकार बड़ा होता है और कहानी का आकार छोटा होता है। इसी तरह हमारा चौथा पॉइंट है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। चौथा पॉइंट, कहानी में जीवन की वास्तविक कथा होती है। कहानी जो होती है, कहानी में जीवन की वास्तविक कथा होती है, जो यानी जीवन में जो घटनाएं घटित होती है, वास्तविक यानी रियल घटनाएं होती हैं। कहानी में वास्तविक घटनाएं होती है। उपन्यास में जीवन की किसी वास्तविक कथाएं होती है। उपन्यास में जीवन के यानी किसी मनुष्य जैसे कालिदास हो गया, उसके जीवन की वास्तविक कथाएं होती है, यानी पूरा का पूरा रियल कथाएं होती हैं। और इसमें जीवन की किसी वास्तविक कथाएं होती है, इसमें कथाएं होती हैं। ये सही है। इसी तरह 5वां है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। यानी कहानी को आप एक बैठक में यानी 10 से 15 मिनट में 1-2 पेज आसानी से पढ़ सकते हैं कहानी को, और अच्छे से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता। उपन्यास इतना बड़ा ग्रंथ होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे सभी घटनाओं का चित्रण किया जाता है। तो उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता है, सरल से सरल भाषा में। और कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। ये पूरा का पूरा देख सकते हैं। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर जाकर सर्च करिए www.ak4academy.com। आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। आपको हम सारे के सारे PDF प्रोवाइड करा दिए हैं।
कहानी और उपन्यास में अंतर एक बार और देख लेंगे, जो कि सरल से सरल भाषा में बता रहा हूँ। कहानी में जीवन के जीवन के नहीं, जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है, यानी मनुष्य के जीवन के किसी घटना के एक जीवन, यानी मनुष्य के जीवन में किसी एक घटना पर यह चित्रण होता है। उपन्यास संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है और कहानी में केवल एक मुख्य कथा होती है। इसमें एक खंड का चित्रण होता है तो एक मुख्य कथा होती है, इसमें संपूर्ण जीवन का कथा चित्रण होता है तो इसमें अन्य प्रासंगिक कथाएं भी होती है। कहानी का आकार लघु होता है, यानी कहानी का आकार छोटा होता है और कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। उपन्यास का आकार बड़ा होता है, यानी दीर्घ होता है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, इसे एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता। कहानी में जीवन की वास्तविक कथा होती है, इसमें कथाएं होती हैं। कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है और उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता है। कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।